मैं एक खुद को एक आजाद परिंदा समझती हूँ। उसके ऊपर मेरी जो पहली कविता थी वो थी वैगोबॉन्ड। तो आई ऑलवेज कंसिडर कि मेरे को कोई बंदिश नहीं है और मैं आज़ादी से उड़ना चाहती हूँ। एंड आई थिंक माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो और जो मैं आज पोइट्री पढ़ूंगी, अगेन 2 हिंदी है और 1 इंग्लिश है, और बट हार्ड कोर रोमांटिक भी हूँ। तो बिमल जी, जो मेरी इंग्लिश पोइट्री है वो कुछ आप उससे कुछ आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। तो मैं पहली पढ़ना चाहूंगी। मैं ख्वाब हूँ कहीं ठहरता नहीं, मैं ख्वाब हूँ कहीं ठहरता नहीं, हर रोज अपना पता बदलता हूँ। करना ना कोशिश मुझे कैद करने की, करना ना कोशिश मुझे कैद करने की, मैं आजादी के लिए हर पल मचलता हूँ। मदमस्त पंछी की तरह पंख फैलाता हूँ और आसमान के शिखर को चूमाता हूँ। दिन में मेरे अस्तित्व पर सवाल उठते हैं, पर हर स्वारात को मैं लौट कर चला आता हूँ। वाह। ठोकर लगती है हर शहर जब मुझे, ठोकर लगती है हर शहर जब मुझे, तो कांच सा टूट कर मैं बिखर जाता हूँ। चाह कर भी कोई मुझे आगोश में भर नहीं सकता, क्योंकि हर रात को मैं नए रूप में नजर आता हूँ। हर रात को मैं नए रूप में नजर आता हूँ। मैं ख्वाब हूँ कहीं ठहरता नहीं। तो ये मेरी पहली थी। दूसरी बहुत है निशा जी। कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरी है क्योंकि मुंबई से है और वहाँ की बारिश बहुत पॉपुलर और फेमस है, तो ये बारिशों के लिए और सबका मन पसंदीदा आई थिंक वो मौसम होगा। कैसे भूल पाएंगे वो बचपन की निशानी, बहता था घरों में जब बारिशों का पानी। कैसे भूल पाएंगे वो बचपन की निशानी, बहता था घरों में जब बारिशों का पानी। उठती थी उमंगे फिर मन में कुछ ऐसे कि हर अफसाना बन जाता था एक कहानी। मोड़ तोड़ के बनाई हमने कागज की कश्ती, मोड़ तोड़ के बनाई हमने कागज की कश्ती, कभी सुर्ख लाल तो कभी रंग आसमानी। हंसते हंसते जाया करती थी शामें, यूं ही गुजरा बचपन और आ गई जवानी। आज भी तो आता है बारिशों का मौसम, आज भी तो आता है बारिशों का मौसम, न कागज की कश्ती न दोस्ती वो रूहानी, न वक्त की मोहलत है कहने को आज, बस तन्हाई संग लाता है वही बारिशों का पानी, बस तन्हाई संग लाता है वो बारिशों का पानी। बहुत खूब। थैंक यू। और मेरी आखिरी बिमल जी, ये स्पेशली आपके लिए और एवरीबडी हु इज रोमांटिक, ये है जैस्मिन का जो फूल होता है। आई थिंक इट सिंबलाइजेज रोमांटिसिज्म। आई थिंक लव का जो वो एक सिंबॉलिक होता है वो एक जैस्मिन का फूल होता है, बिकॉज उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो ऑन दैट इट इज एन एपिटमी ऑफ ब्यूटी, शी इज ethereal, a gift of God. Every morn in the sculpted mirror, her beauty she adorned. A bunch of white jasmines she picked and allowed to affair, while adorning them on her neatly braided jet black hair. Delicate and sensual, jasmine, so virgin and pure. Tonight, this was all that was needed for her to lure her yearning lover, so he'd given to her unfailing charm as he embraced her desirously in his enthused arms, whispering sweet nothings to her under the tranquil moon, as fragrance from her hair languidly drifted across the room. Jasmine buds, symbolic of love and passionate affection, the romantic ambience was set almost close to perfection. Flames of fire burnt within as aching souls in ecstasy entwined. Meeting of heaven and earth tonight was manifestly destined. He admired her beauty amidst the silvery moonbeams as they neared the culmination of their magical dreams. Night was fragrant with the sweet smell of crushed jasmine. Her blush seared through her cheeks as she turned sanguine. The whole night through, in fervent desires as she did soon, their heavenly unison ended at dawn in a melodious tune. So this is basically coming together of two lovers.
Beautiful Nisha ji, outstanding. Thank you. Very जी वंदना जी। I'm saying seductive touch था निशा लास्ट वाली। वो तो था। तो मैंने पहले बोल दिया था विमल जी के लिए थोड़ा सा because I think it needs to be talked about. Why जब culmination of love होता है, why we should shy away from it? We are all adults here, so हाँ, exactly. मेघना आपने जो फर्स्ट स्टार्ट किया ना निशा जी, तभी इमीडिएटली राजेश ने मुझे देखा क्योंकि आपने जो कविता स्टार्ट की थी वैगाबॉन्ड की, मेरे ब्लॉग का भी नाम वैगाबॉन्ड ही है। एंड I hate being controlled or put in a cage, or I've always been a free spirit. The only difference is कि मेरे फैमिली को थोड़ी मुश्किल हो रही है to understand this and to support me in this, but I'm sure वो भी होगा. So your first poem really got me there because that was exactly how I am. मतलब word to word. So मैं ऐसे ही हुआ करती थी. My parents never agreed to what I did, लेकिन eventually today they are very proud of me. So it's okay, it's your journey. Please उसको आप आगे बढ़िए, बेखौफ आगे बढ़िए, लेकिन गलत कुछ मत करिए और make your parents proud. Yeah, that's one usul. Illegal कुछ नहीं करना है, गलत कुछ नहीं करना है, किसी को intentionally hurt नहीं करना है. So these are my 3 values that I stand by. So thank you so much. और उसके बाद मैं distract हो गई क्योंकि मैं वो world में चली गई which is very free spirited and which is there is no cage or there is no बंधन. तो मैं उसके बाद थोड़ी distract हो गई थी. But thank you so much. You really put a lot of heart into these words. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah. Rajesh ji, is it okay if I leave? Yeah, sure. No issues. Yeah. So thank you everyone. It was great. आप सबको मिलके बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे. It's been months and it has been a wonderful time meeting all of you, listening to all of you. Thank you so much and hope to meet you all soon. Thank you, Meghna. Thanks, Meghna. Bye. Take care. See you. Bye. राजेश जी 2 लाइनें मैं आपके पास ही आ रहा था विमल जी. यस मैडम ने मुझे बहुत बार स्पेसिफाई किया मेरे को, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बीइंग लिब्रा आई एम रोमांटिक. तो मेरा फेवरेट 2 लाइनें हैं कि दिल की बस्ती भी अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती भी अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, लूटने वाले को तरसती है. तो मतलब कहने का ये है कि ये सब जो आपके अंदर ट्रेट्स होती हैं थोड़ी सी गॉड गिवन भी हैं. और आपकी जो कविताएं थी पहली 2 मैं काफी रिलेट कर पाया. और जिंदगी में आजकल की दुनिया को प्यार की, अब उसके रूप आप अलग अलग बना दीजिए. मैं तो इंसानियत वाले प्यार की बात कर रहा हूँ कि उसकी बहुत सख्त जरूरत है. जिस तरीके से इस दुनिया में नफरतें, डिवीजन, एक्सप्लॉयटेशन ये सब बढ़ रहा है, हम सब लोगों का ये रोल है कि यार हम लोगों को करीब लेके आए. और वो स्पेशली पोएट्स का बहुत जबरदस्त रोल है. तो ठीक है, लव इज ऑल्सो वेरी यूनिक गॉड गिवन गिफ्ट टू अस, जो हमें एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे का अच्छा सोचना ये सिखाता है. तो आई एम ग्रेटफुल टू लव गॉड, ही हैज गिवन मी दिस क्वालिटी टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. थैंक यू. मधु जी. हाँ, कैसे मैं तारीफ करूं, और चंद शब्दों में तारीफ करूं तो वो तारीफ की तौहीन होगी. हाँ, और वो तौहीन कैसे करूं मैं. बहुत सुंदर सुना है, बहुत अच्छा. और जो रोमांटिक आप बोल रहे थे कि शायर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 लाइन सुनाती हूँ कि सभी के अंदर का दबा हुआ या खुला हुआ ये चेहरा है कि बेकरार है जुल्फ आज तक, तलबगार है दिल आज तक, मोहब्बतें गुजरे जमाने की बात नहीं, आहटें आती है तुझसे पहले आज तक, तू मान ना मान तुझे भी आता है सुकून मेरे ही पहलू में आज तक.
क्या बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात है। क्या Very बात nice, बहुत अच्छा, थैंक यू मधु जी, बहुत, इट मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा। नहीं, आपने बहुत अच्छा। शैलेंद्र जी। निशा जी की तीनों पोइम सुनने के बाद उनके पोइम्स के बारे में, एक जो लास्ट पोइम के लिए वो ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे विमल जी को एड्रेस करके, उससे मैं थोड़ी सी नाइत्तफाकी रखना चाहूंगा कि उनकी, नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट पोइम थी आपकी, सिर्फ वो रोमांस के लिए रोमांटिक पोइम नहीं थी। पहली पोइम आपकी आजाद ख्यालों की थी। तो जब तक आप अपने बंधनों से आजाद नहीं होंगे, आप इश्क और प्यार कर ही नहीं सकते। वाह, जब उन बंधनों से आपको बिल्कुल। आजाद होना पड़ेगा जो समाज ने आपको दिए हैं, तो उसके बिना आप प्यार नहीं कर सकते। और जो दूसरी पोइम थी आपकी, वो तो बारिशों के ऊपर थी। बारिश से अच्छा तो कोई मौसम ही नहीं है प्यार के लिए। तो सावन का महीना पवन करे शोर, हम सबने शोर, सुना है बचपन से गाना। शोर, हाँ, शोर नहीं बाबा, शोर नहीं, शोर। तो ये जो है, और थर्ड तो फिर थी आपकी रोमांटिक पोइम, तो विमल जी को समर्पित। तो हम वाकई में आप लोग सब लोगों ने आपकी कविताओं को लेके जो कमेंट्स किए, उन सब में मैं अपने आप को भी जोड़ता हूँ। और निश्चित रूप से आपने शब्दों को और भावों को बड़े अच्छे से पिरोया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा कहा। पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आपने ज़रूर बोला है, लेकिन कॉन्फिडेंस और जिस तरह से आपने बोला है, उससे लगता है कि आप पहले से एक एस्टेब्लिश्ड पोइट हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, फॉर रियली टुडेज। मीन्स अ लॉट शैलेंद्र जी, थैंक यू। शैलेंद्र जी, Nisha hosts poetry sessions a lot. So confidence कहाँ से आ रहा है? वैसे डिसाइड नहीं करती हैं, वो हम जब बहुत होस्ट करती रहती हैं। Oh, great. सुरेश जी, अनम्यूट करें। जी। निशा जी ने जो ये विमल जी के लिए बोला है, अरे नहीं उस पे मुझे शेर ध्यान आया है। कभी हंसना कभी मुस्कुराना मेरी आदतों में शुमार था। कभी मुस्कुराना कभी हंसना मेरी आदतों में शुमार था। उसके बेइंतहा बेवजह जख्मों ने मुझे पत्थर बना दिया। क्या बात, क्या क्या बात है बात, जनाब क्या बात सुरेश है। जी, एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और है, इसी से रिलेटेड है, एक ही और बताऊंगा मैं। उसके दर्द और मेरे दर्द में, उसके दर्द और मेरे दर्द में फर्क रहा इतना। उसके दर्द और मेरे दर्द में फर्क रहा इतना। उसका दर्द आंखों से छलका, उसका दर्द आंखों से छलका। मैं छिपाने को मजबूर रहा, मैं वाह, छिपाने को मजबूर रहा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत खूब सुरेश जी, थैंक यू।